अब देखिए इसके बाद है आवेशों का जो विन्यास है। आवेशों का क्या है? विन्यास है। पीछे हमने क्या पढ़ा था? विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा था, और विद्युत क्षेत्र के बाद हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा कि क्या है, कोई आवेश अगर है तो वो अपने चारों ओर क्या बना रहा है? एक विद्युत आवेश बना रहा है। ठीक है, यही चीज हमने डिस्कस की थी। तो देखिएगा अब जो एक ही अगर मान के चलिए आवेश अगर है या दो आवेश हैं, वो किस तरीके से कुछ क्षेत्र रेखाएं होंगी, ठीक है ना, वो किस प्रकार से चलेंगी। तो मान के चलिए एक अगर क्या है, एक ही अगर आवेश है, एकल धनावेशित आवेश, या हम कहें एक ही अगर है तो इसका मतलब है एक ही अगर आवेश है तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज। अगर एक ही चार्ज होगा, एक ही आवेश होगा, समझिएगा एक ही अगर आवेश है, धन है, मान के चलिए ये धन आवेश है, तो इससे जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कहां होंगी? ठीक है ना, कहां होंगी? तो ये ध्यान दीजिएगा कि वो क्या होंगी? चारों तरफ फैल जाएंगी, और कहां होंगी? बाहर की ओर। ये कुछ जो फिगर में रिप्रेजेंटेड है। जो अगर एक ही अगर है तो विद्युत बल रेखाएं त्रिज्या बाहर की ओर होती है, अन्य आवेश नहीं है, धन या ऋण कोई दूसरा नहीं है, सिर्फ एक ही अगर है, तो तब क्या होंगी? वो बाहर की तरफ होंगी। ठीक है ना, इसका मतलब उनकी दिशा कहां होगी? धन से बाहर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से धन। अगर क्या आता है दूसरा, एकल ऋण आवेशित और आवेश अगर एकल सिंगल नेगेटिव अगर चार्ज है, एक ही अगर चार्ज है तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए नेगेटिव है तो ये भी सेम ऐसे ही बाहर ये होगा, पर अंदर डायरेक्शन क्या होगी? अंदर की तरफ। इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? अंदर की तरफ। तो देखिएगा विद्युत बल रेखाएं त्रिज्या का मतलब है यहां पर देखिएगा, इसका मतलब है ये केंद्र है, केंद्र से बाहर, ये त्रिज्याओं के रूप में। ठीक है ना, अंदर की ओर होती है। कहां की ओर होती है? अंदर की ओर। ठीक है ना, ओके, इसे नोट कीजिएगा पहले। अब नेक्स्ट इसमें आता है दो मान के चले दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति आवेश, टू इक्वल एंड अपोजिट जो नेचर के अगर है तो तब क्या होगा? मान के चलिए दो क्या होगा? समान परिमाण के हैं, एक का जितना कूलाम का है दूसरे में नहीं कूलाम का, पर देखिएगा विपरीत प्रकृति है। विपरीत प्रकृति का मतलब है एक धन है तो दूसरा ऋण होगा। तो कंसीडर कीजिएगा कि एक धन आवेश है यहाँ पर और कुछ दूरी पर एक क्या है? ऋण आवेश। तो तब देखिएगा कि बल रेखाएं क्या होंगी? तो बल रेखाएं क्या होंगी? तो
ये ऐसे वक्र के रूप में होंगे। किसमें होंगे? वक्र के रूप में। किसके? हाँ, धन से बाहर और ऋण से अंदर की। तो तब क्या होगा? इसमें विद्युत बल रेखाएं वक्राकार रूप में होती है। वक्राकार रूप में कब है? जब देखिएगा दो आवेश हैं और विपरीत प्रकृति के हैं तब। ठीक है ना? विपरीत प्रकृति के हैं तब क्या होंगे? वक्राकार, वक्र के आकार में होंगे और वे धनावेश से ऋणावेश की ओर निर्देशित होती है। तो कहां की ओर जाएंगी? धन से ऋण की ओर। ठीक है, धन से कहां जाएंगे? ऋण की ओर जाएंगी। अब मान के चलिए अगर नेक्स्ट कंडीशन हम कहें, पहले हमने सिंगल के लिए पढ़ा, एक ही अगर धन आवेश है, एक ही अगर ऋण आवेश है, या कहें कि दोनों विपरीत के हैं, एक धन है दूसरा ऋण है, या ऐसा भी हो सकता है कि दो क्या है? दो धन हो सकते हैं, दो धनावेशित आवेश। अब दोनों धन ही हैं, या दोनों क्या हैं? ठीक है ना? इस प्रकार से अगर दो धनात्मक है तो मान के चलिए ये है धन, दूसरा भी है धन। अब यहां से तो वैद्युत बल रेखाएं तो निकलेंगी बाहर। ठीक है ना? ये दोनों को मिलाने वाली रेखा होगी। यहां से देखिएगा आप बल रेखा तो बाहर की तरफ निकलेगी। भाई एक आवेश ऐसा था, अब ये रेखा तो यहाँ जा ही रही है ना, यहाँ हम कहेंगे इधर, ये इधर तो जा ही रही है, और यहाँ से भी देखिएगा इधर की तरफ आएगी। जैसे ये रेखा यहाँ जाएगी, आगे जाने ये भी इधर आएगी, दोनों धन और धन है, वो उसको क्या करेगा? हाँ, मिलेंगे। ये कुछ इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएंगे, ये ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से ऐसे मुड़ जाएंगे। यहाँ की बात करें तो यहाँ से भी ऐसे कुछ मुड़ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से और रेखाएं होंगी तो ऐसे रेखाएं ऐसी ऐसे। धन है तो धन से बाहर बाहर डायरेक्शन का भी ध्यान देना। जो आप यहाँ चिन्ह लगा रहे हैं, यहाँ भी धन है, ये भी कुछ ऐसा। ठीक है, मिलेंगी नहीं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनके साथ नहीं बना रहा है, मुड़ तो रही है। ठीक है ना? इसके साथ वक्त यहाँ मिल नहीं रही, इसके साथ यहाँ मिल जा रही है, धन से ऋण की। तो देखिएगा इसमें हम कहें विद्युत बल रेखाएं पार्श्व दाब डालती हैं। क्या डालती है भाई? पार्श्व दाब। ठीक है ना? और जिनके बीच प्रतिकर्षण बल, जिनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। इनके बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होता है। आकर्षण नहीं, दूर हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये इसको दूर हटा दे रहा है, इसको दूर हटा दे रहा है। प्रतिकर्षण बल इनके बीच होता है। एक और ध्यान देना, एक और ध्यान देना, तथा दोनों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेशों
के बीच एक उदासीन बिंदु होता है। तो मान के चलिए अगर हम कहें ये धन है, ये भी धन है और समान परिमाण के हैं, तो बीच में होगा एक बिंदु, क्या होगा? उदासीन बिंदु होगा, न्यूट्रल। मैंने एन लिखा हुआ है, एन का मतलब न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि देखिएगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता है वो शून्य होगा। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बनेगा ही नहीं। अगर मान के चलिए हम यहाँ पर किसी आवेश को अगर रख दें, किसी अन्य आवेश को यहाँ पर रख दे, तो वो किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव नहीं करेगा। जबकि देखिएगा मान के चलिए अगर ये वही क्यू आवेश है, मान के चलिए, और यहाँ से जितनी दूरी है, जितनी दूरी पर ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर कोई अन्य आवेश रख दे, तो ये वाला जो आवेश है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। लेकिन जब दो क्या है, समान अगर हैं, ठीक है ना, ये मध्य बिंदु होगा है, जब दोनों समान परिमाण के हैं तो मध्य बिंदु होगा। तो देखिएगा यहाँ पर कोई सभी अन्य आवेश अगर रख दे तो कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वहां पर नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट, क्योंकि ये सारी रेखाएं यहाँ मुड़ जा रही है, यहाँ से भी नीचे मुड़ जा रही है, तो एक बिंदु क्या हो गया? उदासीन, न्यूट्रल पॉइंट हो गया, ठीक है ना। जब दोनों बिंदु आवेश, जब दोनों क्या है? बिंदु आवेश समान परिमाण के हैं, के होते हैं, तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होता है। इसका मध्य बिंदु होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है ना। मध्य जब दोनों समान होंगे, लेकिन जब असमान होंगे, मतलब ये कम है ये ज्यादा है, तो तब अलग अलग होंगे, ठीक है ना। अब किसके नजदीक होगा वो आगे हम पढ़ेंगे इसमें अभी, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है जब क्या होगा, दो समान परिमाण के अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो कुछ इस तरीके से वक्राकार होगा, ठीक है ना। लेकिन जब क्या है, दो धनावेश अगर हैं और धनावेश है, तो इसका मतलब है दोनों क्या होंगे, दोनों देखिएगा पार्श्व दाब में होंगे, दाब डाल दिए के बीच, और दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा, दोनों के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अब मान के चलिए अगर क्या है कि दो असमान, दो क्या है? असमान। धनावेशित आवेश अब असमान, तो मान के चलिए कि ये है एक धन आवेश है और एक और धन आवेश है, मान के चलिए ये भी धन, ठीक है। अगर ये समान है तो देखिएगा इनके बीच पार्श्व दाब होता है, ये हमने पीछे पढ़ा, डिस्कस किया, और इनके बीच क्या होगा? उदासीन बिंदु। अगर समान है तो बीच में होगा, समान होगा तो क्या होगा? बीच में होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर असमान है, मान के चलिए Q1 फिगर तो वही बनेगा सर, बनेगा। तो फिगर कैसे? इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, तो देखिएगा जैसे क्या होगा, यहाँ से क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, यहाँ से भी क्षेत्र रेखा निकलेगी, तो देखिएगा इसका मतलब है ये कुछ ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ से क्षेत्र रेखा निकलेगी, वो ऐसे ऊपर मुड़ जाएगी, मिलेंगे नहीं, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे। ऐसे यहाँ से क्षेत्र रेखा निकलेगी, यहाँ से भी, ठीक है ना। और ऐसे कुछ क्या होगी? प्रतिकर्षण। तो ध्यान दीजिएगा ये कुछ इस प्रकार से ही निकलती भी चलेंगी। धन है तो इसका मतलब कहाँ? बाहर की ओर, इनकी दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी।
ये इस प्रकार से बाहर की ओर है। तो ध्यान देना, अगर हम बात करें यहाँ पर बल की, तो बल का जो प्रकार होगा वो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है ना, बल क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। मतलब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर हटाएंगे, आकर्षित नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दूर हटाएंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, जब दोनों आवेश असमान हो तो उदासीन बिंदु दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में स्थित नहीं होगा। अब ये ध्यान देना है, पीछे क्या कहा कि अगर दोनों आवेश समान हैं तो इसका मतलब है मध्य में होगा। अब अगर असमान है तो इसका मतलब मध्य में वो नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, अब ये ध्यान देना, उदासीन बिंदु छोटे आवेश, मतलब छोटा जिसका परिमाण कम है। ठीक है ना। उदासीन बिंदु छोटे आवेश के निकट होता है। इसके क्या होता है? निकट। मान के चलिए, अगर हम कहें यहां पर ये Q1 आवेश है और ये Q2 है। ठीक है ना, Q1 है और ये क्या है? Q2 है। अब यदि अगर क्या होगा कि Q1 छोटा है Q2 से, Q1 छोटा है किससे? ये छोटा है, ये कम परिमाण का है, ये ज्यादा परिमाण का है, तो देखिएगा इसके निकट होगा, छोटे वाले। यहां पर क्या होगा? इसका न्यूट्रल, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु का मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? शून्य। वहां पर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अन्य आवेश अगर यहाँ पर रख देंगे तो इसका मतलब है उस पर कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। ठीक है ना। अब इसके लिए ये कंडीशन आती है कि मान के चलिए, अगर हम कहें यहां से यहां तक R1 है और यहां से यहां तक R2 है। ठीक है, न्यूट्रल बिंदु से, तो यहां पर क्या फॉर्मूला आता है? न्यूट्रल बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला आता है Q1/R1² बराबर Q2/R2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ठीक है। या चाहे हम इसको यहां पर जो में ले जाए, इसको यहां ले आए, तो क्या लिख सकते हैं? Q1 और बटे Q2 बराबर R1² R2 का स्क्वायर। या इसी को और आगे लिखें तो क्या लिख सकते हैं? Q1/Q2 और बराबर R1/R2 वर्ग, इसका भी है, इसका भी है, तो इस पूरे का वर्ग। तो यहां से हम न्यूट्रल पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे? एक न्यूमेरिकल देखें इसी पर। देखिए, मान के चले दो आवेश, क्वेश्चन है कोई, दो आवेश मान के चले दिए हुए हैं। एक मान के चलिए 4 माइक्रो कूलम का है और दूसरा है मान के चलिए 9 माइक्रो कूलम का है। और मान के चलिए दोनों को मान के चलिए दोनों एक से उदासीन बिंदु की दूरी, एक आवेश यहां पे है प्रथम आवेश, यहां से प्रथम आवेश से, प्रथम मतलब इससे ना, से आवेश से जो न्यूट्रल पॉइंट की जो दूरी दी है ना, वो मान के चले 5 सेंटीमीटर है। इसकी दूरी कितनी होगी? ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? ये हमें निकालना है। तो देखिएगा, इसके लिए मैंने क्या कहा, ये वाला लगा, ये लगा, कोई सा भी लगाओ, ठीक है ना, एक ही है सारे। तो अगर हम ये लगाते तो दो आवेश दिए हुए हैं, तो Q1 का मतलब कितना? 4 माइक्रो कूलम, Q2 का मतलब कितना? 9 माइक्रो कूलम। ये बीच की दूरी मतलब पहले वाले के लिए दिया हुआ है, तो ये R1 है, कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर।
ठीक है ना, यहाँ मत बदलो, अभी दूरी हमें निकालनी है तो वो सेंटीमीटर में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वैसे भी अनुपात है तो कूलाम में भी बदलेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं भी बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है Q1 बटे Q2 बराबर R1 बटे R2 और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ Q1 और Q2 का मान रखिए तो ये 4 बटे 9, ठीक है, और बराबर R1 है 5 और बटे R2 है कितना, नहीं हमें निकालना है, और इसका वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, वर्गमूल लगेगा। तो यहाँ का वर्गमूल 4 बटे 9 बराबर 5 बटे 8। अब यहाँ पर इसका मतलब इसको क्या कीजिएगा, इसका वर्गमूल निकालिए, हो गया कितना 2 और कितना बटे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, 9 का कितना हो गया 3 बराबर 5 बटे 8। हमें 8 का मान चाहिए तो बदल गुणे में ये यहाँ तो 2 गुणा के इसके साथ R2 बराबर 5 गुणा 3, तो 2 R2 किसके बराबर आएगा 5 से 15, तो R2 बराबर कितना 15 बटे 2 या R2 बराबर इतने सेंटीमीटर। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा था, जो छोटा है उसके निकट होगा। निकट का मतलब है देखिएगा यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, पहला वाला छोटा है ना 4 माइक्रोकूलम का है, ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है इससे इसके न्यूट्रल पॉइंट की दूरी ज्यादा होगी, ज्यादा आ रही है ना 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अगर दो असमान क्या है धनावेश अगर हैं तो न्यूट्रल पॉइंट मध्य में नहीं होगा। तो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेगा कि दो असमान अगर आवेश है या समान बोलेगा कि न्यूट्रल जो पॉइंट होगा वो मध्य में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ 4 ऑप्शन बना देंगे, ये बोलेगा असमान है तो मध्य में होता, नहीं होता है तो ध्यान देना या छोटे के नजदीक होता है या बड़े के नजदीक होता है, किसके नजदीक होगा, तो ये हमने इसमें डिस्कस किया, ठीक है ना।